दोस्तों, खुशी नाम की एक महिला होती है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। इसका पति अर्नव एक व्यापारी होता है जो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था और अपनी पत्नी को बहुत ही कम समय देता था, जिस वजह से इसकी पत्नी खुशी अकेली रहती थी और अपने पति के बगैर काफी दुखी भी रहा करती थी। इसीलिए वह गैर मर्दों की बाहों में झूलने का प्रयास करने लगी थी। वह सोच रही थी कि वह अपनी इच्छा किसी गैर मर्दों के साथ पूरी करेगी, लेकिन आखिर करें तो किसके साथ करें दोस्तों? इसीलिए यह जो महिला होती है, यह अपने देवर के ऊपर प्रेम का जाल फेंक देती है और आखिरकार इसका देवर इसके प्रेम जाल में फंस ही जाता है। दोस्तों, एक दिन यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, लेकिन इनके घर का नौकर इन दोनों को छुपकर देख लेता है। फिर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, अर्नव नाम का एक आदमी होता है। इसकी उम्र 25 साल के करीब थी। अर्नव एक बड़ा बिजनेसमैन था। इसका बिजनेस जो था वह विदेश में चला करता था। इसके पास पैसे की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, इसकी पत्नी का नाम खुशी होता है। इसकी उम्र लगभग 22 साल के करीब थी। इन दोनों की शादी को 1 साल का समय ही गुजरा था। दोस्तों, इसकी पत्नी अपने पति से खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं अर्नव अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वह अपने पति से खुश नहीं थी। इसी तरह जब कुछ दिन का समय जब गुजरता है, तो खुशी अपने पति से कहती है कि तुम मुझे समय नहीं दे पाते हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुमने पैसा तो बहुत कमा लिया है, पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे भी तो समय देना चाहिए। अर्नव इस बात पर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं बिजनेस को छोड़कर तुम्हारे पीछे रहूंगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा और मैं अपने बिजनेस को ठप होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए जितना भी समय मुझे मिलता है, उतना समय मैं तुमको दे देता हूं। अब इस पर खुशी अपने पति अर्नव से कहती है कि तुम तो जानते हो, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं। अगर तुम मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे तो आखिर मैं कैसे रह सकती हूं? आखिर मैं कैसे अपने जीवन काट सकती हूं? दोस्तों, खुशी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मानो वह इस घर में राज कर रही थी। लेकिन अगर खुशी को जरूरत थी तो उसको पति की जरूरत थी, जो इसका पति अर्नव इसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस पर खुशी के अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका था। वह अक्सर अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, लेकिन इसके पति अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो चाहता था कि मेरी पत्नी कुछ भी मुझे बोले, मुझे तो अपना बिजनेस को ही संभालना है। दोस्तों, इस तरीके से 4 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन अर्नव अपनी पत्नी खुशी से कहता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले से विदेश जाना पड़ रहा है और लगभग 10 से 12 दिन वापस आने में लग जाएंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिलहाल घर में नौकर तो है, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम नौकर से बोल देना, वह तुमको सामान लाकर दे देगा। और हां, मेरा छोटा भाई अंकुर पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है, वह आपके साथ ही रहेगा। अगर तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो तुम अंकुर को भी बोल सकती हो। दोस्तों, शाम का वक्त होता है। खुशी के मेन गेट पर घंटी बजती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका देवर अंकुर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब अंकुर अपनी भाभी खुशी को जब देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि खुशी देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नजर में पसंद कर ले। जब अंकुर उसके शरीर को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब जैसे तैसे करके खुशी अपने आप को संभालती है और अंकुर से कहती है कि देवर जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है? अब अंकुर अपनी भाभी से कहता है कि नहीं भाभी जी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। अब यह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और खुशी जो होती है इसके लिए जूस बनाकर लाती है और अंकुर जूस पीने लगता है। खुशी अपने देवर अंकुर से कहती है कि आप तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं ऊपर किचन में जा रही हूं, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूं।
इतना कहकर खुशी ऊपर किचन में चली जाती है और अंकुर के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। दोस्तों, अंकुर भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वह बाथरूम से बाहर निकलता है। फिर यह दोनों भाभी और देवर एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। तभी अंकुर अपनी भाभी खुशी से कहता है कि भाभी जी, आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। अब खुशी जब अपने देवर की यह बात सुनती है तो वह मुस्कुरा देती है और उससे कहती है कि नहीं देवर जी, आप भी तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। दोस्तों, थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत चलती है। अब खुशी अंकुर के अंदर अपने प्यार को ढूंढने लगी थी। वह अंकुर के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अंकुर को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि आखिर उसकी भाभी चाहती क्या है। दोस्तों, इस तरीके से 2-3 दिन का समय गुजरता है। अब खुशी कहीं ना कहीं अंकुर को देख देख कर हंसा करती थी और उसको देख देख कर अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। दोस्तों, अंकुर भी जवान था। उसको यह समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर इसकी भाभी खुशी उससे चाहती क्या है। दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अब इन दोनों के नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि इन दोनों में संबंध भी बनने लग जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का रोज का यही काम हो चुका था। जब भी इन दोनों को मौका मिला करता था, यह एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करते थे। दोस्तों, एक दिन खुशी अपने कमरे में लेटी हुई अपने देवर के बारे में सोच रही थी और आनंदित हो रही थी। थोड़ी देर के बाद खुशी के फोन पर एक वीडियो भेजा जाता है। अब खुशी जैसे ही उस वीडियो को देखती हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अब खुशी का चेहरा उतर चुका था। वह लगातार इस वीडियो के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर के बाद इसका देवर अंकुर इसके कमरे में आ जाता है और अपनी भाभी का उतरा हुआ चेहरा जब देखता है तो उससे पूछने लगता है कि भाभी, आप क्यों परेशान हो? आखिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब यह जो खुशी होती है यह अपने देवर अंकुर से कहती है कि नहीं देवर जी, कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही आपके बारे में सोच रही थी। दोस्तों, थोड़ी देर तक यह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जब खुशी को बर्दाश्त नहीं होता है तब वह अपने देवर को वो वीडियो दिखाती है। जैसे ही अंकुर इस वीडियो को देखता है तो उसके पैरों के नीचे भी जमीन खिसक जाती है और यह सोचने लगता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, अंकुर अपनी भाभी से पूछ रहा था कि आखिर हम दोनों की यह वीडियो कौन बना सकता है? आखिर हम दोनों से दुश्मनी कौन निकालना चाहता है? दोस्तों, यह दोनों बैठकर एक दूसरे से प्लानिंग कर रहे थे। तभी अंकुर जो होता है वह अपने कमरे में चला जाता है किसी काम के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद खुशी के कमरे में इसका नौकर आ जाता है। अब इसका नौकर खुशी से पूछता है कि मालकिन, आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब खुशी अपने नौकर से कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। अब इसका नौकर जो होता है वह खुशी से कहता है कि मैडम, आपके फोन पर एक वीडियो आया होगा, वह वीडियो मैंने ही आपको भेजा है। अब खुशी अपने नौकर की जब यह बात सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह अपने नौकर से पूछने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने यह वीडियो क्यों बनाया है? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? तुम चाहते क्या हो? अब इसका नौकर खुशी से कहता है कि मैं जो चाहता हूं, क्या आप मुझे वह दोगी? अब खुशी उससे कहती है कि यह वीडियो तुमको डिलीट करना पड़ेगा, जो तुम कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अब इसका नौकर खुशी से कहता है कि मैडम, जो आप अपने देवर के साथ करती हो वही काम आपको मेरे साथ भी करना होगा। अब खुशी जब उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वह सोच रही थी कि अब मुझे अपने नौकर के साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, खुशी अपने बेड पर लेट जाती है और इसका नौकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के अंदर अंदर इन दोनों के बीच में भी संबंध बन जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का भी रोज का यही काम हो चुका था। इसका नौकर कहता था, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अगर तुम्हारे पति को यह वीडियो दिखा दी तो वह तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगा। अब खुशी डर जाती है और ना चाहते हुए भी अपने नौकर के साथ इस तरह का काम करने लगती है। दोस्तों, खुशी काफी ज्यादा परेशान आ जाती है। वह अंकुर को भी इसके बारे में बता देती है कि हमारे नौकर ने हम दोनों की वीडियो बना ली है
अगर मेरे पति ने यह वीडियो देख ली तो हम दोनों तो बदनाम हो जाएंगे। मेरा पति हम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देगा। अब अंकुर जो होता है वह डर जाता है। फिर यह दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किया तो किया जाए। दोस्तों, एक दिन खुशी का नौकर इसके कमरे में आता है और इससे कहता है कि जो काम तुम मेरे साथ करती हो वह काम तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी करना होगा। अब खुशी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं किसी और के साथ यह सब नहीं कर सकती हूं और तुम यह वीडियो भी डिलीट कर दो। अब इसका नौकर इसे मजबूर करने लगता है और लगातार इसके ऊपर दबाव डालने लगता है। अब खुशी इसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर के बाद नौकर का दोस्त भी कमरे में आ जाता है और वह भी खुशी के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों 6 दिन का समय गुजर जाता है। अब खुशी अपने नौकर से काफी ज्यादा परेशान आ जाती है। उसके बाद वह अपने देवर अंकुर से मिलकर अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बना लेती है। दोस्तों, रात का समय होता है। खुशी अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाती है। अंकुर पहले से ही घात लगाए कमरे में खड़ा था। अब खुशी का नौकर जैसे ही कमरे में आता है, ये दोनों उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद इसे उठाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो चहल पहल होती है। लोग इधर से उधर जा रहे थे। अब लोगों को पता लग जाता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, लोग जो होते हैं पुलिस को खबर कर देते हैं। अब पुलिस यह जान चुकी थी कि यह खुशी का नौकर है। अब पुलिस खुशी से पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो खुशी इधर उधर की बात बताती है, लेकिन जब उसके ऊपर सख्ती का प्रयोग किया जाता है तो वह टूट जाती है और पुलिस को पूरी कहानी बता देती है। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है। फिर इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और वहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जब लोगों को पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान अपनी हवस को पूरा करने के लिए क्या से क्या कर गुजरता है। दोस्तों,